शांति। आज 30 नवंबर 2021 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट तो नहीं मारते,
याद से ही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों को बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना है। योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं। कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़े ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आपे ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है। योग सीखने की बात नहीं। यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। यह भी तो बाप को याद करना है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से ही शक्ति आती है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा। पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्यूअर हैं। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधे लिया है वह थोड़े ही हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को बढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना।
रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है, जानते हैं? बाकी थोड़ा समय है, मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। यह भी पतित थे, यह तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाबा को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ धर्मराज भी हैं। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिखिलता बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो। इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर शिव बाबा हैं, बहुत हैं, जिनको यह भी ध्यान नहीं आता है कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं हैं कि बाप दादा इकट्ठा कैसे हैं। बाप दादा वर्षा देते हैं, आपे ही बात छोड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो? बाप दादा एक का नाम हो न सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं, अब विनाश तो होना है। उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा है वह आया है नॉलेज देने, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं है समझने की। तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है, सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे। यह तो गुप्त है ना, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ। यहाँ देखेंगे किसको? इनके लिए तो जानते हैं झोरी था, शास्त्रों में भी है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची कैसे? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ, यह भी लिखा हुआ है। परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़े ही रचते हैं। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़े ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण
में दिव्यता हो। अच्छा, ओम शांति।